मन इतने भजन आनते हुए राम केस नहीं और कुछ गा नहीं सकते हम तो बहु काड़ेगी इसी गाने गानी ए बदर तो नींद में भी ना सुना सकते। हाँ 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 वो तो ही सुनाया था। अच्छा याद नहीं क्या है भगत सिंह का? हाँ फिर वो गढ़वे बेंचू पे बड़ा मुश्किल ना ना कोई बात ठीक है ना ना ठीक है। एक दो मिनट की बात। हम तो बेसिकली तो हम विकास ने सुनना आए हैं है ना। जब रणवीर प्रभाषणी जैसी हस्ती जिसको मैं 10वीं में पढ़ा करता, जब रणवीर भाई साहब फर्स्ट आए थे, रणवीर और सरिता, मेरे स्कूल में कंपटीशन होता, 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, 1 रुपए की टिकट थी, 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। इन तय सब 500 रुपये दिए आयोजका ने और 1 लाख रुपए इकट्ठे। उसमें एक रुपये एक टिकट मेरे बाबू ने ली थी, एक मैंने ली थी। मैं शंभूदयाल मॉडर्न स्कूल में आया था भाई साहब। आई वॉज देयर एज अ ऑडियंस, मतलब मैं उस टाइम आपने बैठ के सुनने में था। हमारे हीरो रहे हुआ तो ऐसे ऐसे लोग जब बैठ के सुन ला रहे हमारे तो रुपये ढोलक और हारमोनियम सारा पूरा आड़े हो जाए। मैं आपने एक बंधुमीर नाम के 1947 में जब भारत का विभाजन होया, भारत का तो क्या होया, हरियाणा पंजाब का विभाजन होया था, केरल का थोड़ा होया था, तो यहीं से तादाद चली गई। तो बंधुमीर वहां चले गए, वो सांग कराया करते, धनपत सिंह जी के शिष्य थे। तो वहां जाके उन्होंने हीर रांझिया किस्सा लिखा। तो उस किस्से में से एक रागनी है, मैंने विकास के से आज्ञा ले ली, मैंने कहा इस तरह की का। तो वो ना बेसिकली वो है तो एक, जब रांझा चोट खा जाता है और हीर जो है बहन जी वो शादी होके चली जाती है, तो वो डिप्रेशन में चला जाए, जिसको आजकल नर्वस ब्रेकडाउन का पहले न्यू कहा था, इसको ओपरी पराई होगी, वो बावड़ा हो गया, वो पागल हो गया, जैसा भी था। और वो उसी धुन में, उसी वियोग में, जिस तरह से मीरा को कृष्ण का वियोग था, उसको हीर का था, उस वियोग में वो पागल हो गया और बाबा बन गया और वो गली गली गाता घूमता है। तो उसकी स्थिति पे बंधुमीर ने एक रागनी लिखी थी, मैं वो रागनी आपको सुना देता हूँ। वो रागनी भी दर्द है, और चाहे वो प्रेम हो, प्रेम का विछोह हो, चाहे वो परमात्मा से दूर होने का विछोह हो, सब बराबर ही होता है। मीरा एक बार गाने के लिए पहुंच गई, आचार्य वल्लभ जो थे, अब भी वल्लभ संगीत सम्मेलन होता है पंजाब में, अभी 1 महीने का, उस टाइम 1 महीने का होता है, अब 1 हफ्ते का होता है, जालंधर में होता है। तो उस टाइम आचार्य वल्लभ जिया करते, 500 साल पुरानी बात है। और मीरा ने वहां पे 1-2 भजन गाए ना, तो रात्रि भोज पे जो तानसेन के गुरु थे पंडित हरिदास, उन्होंने मीरा को ये कहा कि मीरा तूने गाया तो अच्छा, लेकिन ये राग में नहीं था। तो पंडित वल्लभ जी बोले कि राग में तो नहीं था हरिदास, लेकिन अनुराग में तो था। तो तो वो जो पंडित जगन्नाथ जी कहते थे कि भाई आत्मा से नहीं मिलाई परमात्मा की लो, और वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। जगन्नाथ इस दुनिया का चमत्कार देखता रह गया, मेले का रंग दुनिया लेगी, मैं बाजार देखता रह गया, और ऊपर ऊपर तो लोगों का प्यार देखता रह गया, और भीतर मन भड़क देखा को ना बाहर देखता रह गया। और एक बात बताऊं, हरियाणा में ज्यादा जो ये बदमाशी का कल्चर और ये गुंडागर्दी और ये धमकियां और ये जो गौशाला में वो गंदगी जो है ना, ये सिर्फ इसलिए हुई कि हम भजन से दूर हो गए। हमारे घर में एक आध हमारी माँ बाण भजन जरूर तड़के सांस कम से कम सुना दिया करती है। और जो विकास ने बताया ना कि पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में, मैं बैठ भी सकता हूँ क्या? ये आपके कैमरे में बैठने के बाद आ जाता है, आपने सेट करने पड़ेंगे? बैठ जाऊंगा? अच्छा, तो बस ठीक सा, तो हाँ यो भी ठीक सा। एक्चुअली इस पूरे भारत में केवल 2 ही ऐसे गुणी कवि हुए हैं जिन्होंने वेदों और शास्त्रों का बहुत कठिन ज्ञान, क्योंकि वो तो संस्कृत में थे। हमारे देश में पाली, प्राकृत, संस्कृत और खड़ी बोली, ये 4 भाषाएं उपभाषाएं थी। खड़ी बोली से तो हरियाणवी भी लिखड़ी है और भी लिखड़ी है, लेकिन पाली, प्राकृत, संस्कृत बहुत ही गूढ़ ज्ञान की भाषा होया करती। तो भाई वेद शास्त्र संस्कृत में थे, केवल 2 ही ऐसे लोग हुए हैं पूरे भारत में जिन्होंने वेद शास्त्रों का ज्ञान लोक भाषा में बदल के और घर घर की हमारी अनपढ़ मां बाणा तक पहुंचाया। एक थे पंडित तुलसीदास, जिन्होंने
रामायण का वेद शास्त्रों का ज्ञान रामचरितमानस अवधि में लिखी, जिसके कारण उनको देश निकाला दे दिया उस समय में। उस समय उनको निकाल दिया था नगर से कि संस्कृत का ज्ञान है तो अवधि में कैसे गा सकता है। लेकिन आज हमारी माँ बाणा ने भी उस अवधि भाषा की एक आध चौपाई तो तुमने भी याद पाओगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये अवधि भाषा की है। और दूसरे थे पंडित लक्ष्मीचंद, जिन्होंने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हरियाणवी लोक भाषा में प्रवृत्त करके आड़े की हमारी जो माताएं बहनें जो कति अनपढ़ थी, जो वो हमारी बूढ़ी, उन ताई भी इतना पुराना ज्ञान परोस के धर दिया। ये दो ही पूरे भारत में ऐसे लेखक और कवि गायक हुए, इन दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। ई मैं रागनी सुना दो। लगाता चल्या तेरा पैम सा जगाता चल्या, और गांव ता बजाता चल्या, शहर के बाजार के लगाता चल्या, पैम सा जगाता चल्या, गांव ता बजाता चल्या, शहर के बाजार के लगाता चल्या, पैम सा जगाता चल्या, गांव ता बजाता चल्या, शहर के बाजार जिसने पेरिस को में दिया, चाहे वो 100 बरस हो जिया, चाहे वो 100 बरस तक जिया, चाहे वो 100 बरस हो जिया, और वो पिया न खाया करता, जानते न चाया करता, वो पिया न खाया करता, जानते न चाया करता, और खून नहीं पाया करता, इश्क के बीमार के माथे से सिर लगाता चलिया, प्रेम सा जगाता चलिया, गावता बजाता चलिया, शहर के बाजार के माथे से सिर लगाता चलिया, प्रेम सा जगाता चलिया, गावता बजाता चलिया, शहर के बाजार के माथे से लगाता चलिया। जिसको खटक लाग जाए, चाहे वह गाने की लाग जा, प्रेम की लाग जा, विछो की लाग जा, परमात्मा की लाग जा, संगीत की लाग जा, क्या की लाग जा, कहने ना गर्मी सर्दी बरसात, मिलन की लगन रहे दिन रात, मिलन की लगन रहे दिन रात, उस बात ने ना भूलिया करते, उस बात ने ना भूलिया करते, कहा ना ये दुलिया करते, सारी रात कुल्हा करते, उस वहम के बुखार के सिर लगाता चलिया, वहम सा जगाता चलिया, गावता बजाता चलिया, शहर के बाजार के सिर लगाता चलिया, वहम सा जगाता चलिया, गावता बजाता चलिया, शहर के बाजार के सिर लगाता चलिया। आखिरी कली सुना दो। बंधु मीर नमत नहीं झपता, गुरु धनपत सिंह तय रहता छपता, गुरु धनपत सिंह तय रहता छपता। अब देखो उसका दर्द न्यू क्या है, और व्यपदा में आए चले, पर लोग समझदार मिले, पर सांग की कदर से जले, रोहतक और हिसार के माँ के से सीख लगाता चलिया, सा जगाता चलिया, गावता बजाता चलिया, शहर के बाजार के माँ के से सीख लगाता चलिया, प्रेम सा जगाता चलिया, गावता बजाता चलिया, शहर के बाजार के माँ के से सीख लगाता चलिया। बोलो माता की, भारत माता की, सारे संता गिर गुरुआ की। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।